ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 3 तारीख की शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 6/1/86 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है संगम युग जमा करने का युग। आज सर्व बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। यह तो सभी जानते हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है। बाबा ने कहा कि यही संगम युग ऐसा है कि जिस समय आपको जमा करने का युग है। लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना जमा करना चाहें वह कर सकते हैं। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य सो पुजारी भी बनते हो। बाबा ने कहा कि इस समय के प्रमाण ही पूज्य पद पाते हो और पूज्य से पुजारी बनते हो। इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का सब श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। मतलब ये है कि बाबा ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ जमा कर सकते हो आप, अच्छा वो इसी समय कर सकते हो, मन वचन कर्म से कैसे भी। द्वापर से भक्ति का खाता अल्पकाल का अभी अभी किया, अभी अभी फल पाया और अभी अभी खत्म। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्मांतर चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी समय है। कह रहे हैं कि ये समय ऐसा है कि इस समय तुम अभी सब कुछ जमा कर सकते हो। अविनाशी खाते जिसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग या धर्माऊ युग कहा जाता है। परमात्मा अवतरण युग कहा जाता है। डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। यही युग है जिसमें क्या है, भगवान से मिला जाता है। इसी युग में ही बाप विधाता और वरदाता का पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कहा इसी युग में मैं क्या हूँ, बाप भी हूँ, विधाता भी हूँ और वरदाता भी हूँ। इसीलिए इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। वरदान मिलते हैं ना इस समय हर वक्त। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं जो एक का पदम गुणा फल देते हैं। एक का पदम गुणा जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि इस समय जो भी कुछ आप करेंगे उसका पदम गुणा इस समय ही मिलेगा। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है, और युगों में जितना उतना है। अभी क्या है, उसका पदम गुणा है। अंतर हुआ ना। इसीलिए अभी डायरेक्ट बाप वर्षे और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाबा ने कहा इसीलिए बाबा आपको हर तरह से प्राप्ति कराने के निमित्त बने हुए हैं। भक्ति में भावना का फल है, अभी वर्षे और वरदान का फल है। इसीलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। शिव बाबा ने कहा इसीलिए तुम हर समय सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाते हो ना कि हमारा जमा हो रहा है या घाटा पड़ रहा है। इस समय एक सेकंड कितने साधारण समय में बड़ा है वह जानते हो ना। सेकंड में कितना कमा सकते हो, कितना कर सकते हो और कितना गंवाते हो, ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हो ना कि तुम्हारे सेकंड में कितने जन्मों का नुकसान हो पड़ेगा अगर गंवा दिया तो। वह साधारण रीति से कुछ कमाया कुछ गंवाया, ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने हो, लेकिन अविनाशी वर्षे और विशेष वरदानों के अधिकारी बने हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने हैं लेकिन विशेष वरदानों के अधिकारी बने, क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजापद के अधिकारी बनते हैं।
बाबा ने कहा कि अगर तुम अधीन हो जाते हो तो प्रजा के अधिकारी बन जाते हो, राज्य अधिकारी नहीं रहते हो। प्रजा अधिकारी बनते हो अगर अधीन हो गए तो। बनने आए हो राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते भी राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए सदा ये चेक करो स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। कह रहे कि ये चेक करो कि खुद पे कितना अधिकार जमा कर रखा है स्व अधिकारी। जो स्व अधिकार नहीं पा सकते वो विश्व का राज्य कैसे पा सकते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं तुम खुद पे नहीं राज कर सकते तो दुनिया पे क्या राज करो, पहले खुद पे तो करो। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल तैयार करते हो ना, तो पहले इस मॉडल को देखो। बाबा ने कहा कि तुम मॉडल तैयार करते हो तो पहले खुद मॉडल को तो देखो कि तुम अपना क्या नमूना तैयार कर रहे हो जो फिर दुनिया देखेगी। समझा? स्वाधिकारी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनो। प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है। प्रजा का राज्य मतलब है सेंस ऑर्गन्स। 5 कर्मेंद्रियों ने आपको कंट्रोल में कर रखा है या आपने उनको कंट्रोल में कर रखा है। ये तो जान सकते हो ना, प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। फिर जहाँ प्रजा का राज्य है तो वहाँ कौन राजा? प्रजा का प्रजा पर राज्य। बस कोई भी एक कर्मेंद्री धोखा देती है तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे भी कभी नहीं सोचना कि 1-2 कमजोरी तो होती है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी भी समय पर धोखा दे देती है। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को बहुत काल से किसी भी पुराने संस्कार की आदत है तो वो तुमको अधिकारी बनने नहीं देगी। इसीलिए क्या करो, जो कमजोरी है उसको समाप्त करो। तो स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं सोचना, इतना तो चलता ही है। लेकिन बहुत काल की कमजोरी समय पे धोखा देगी। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। इसीलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी यानी कोई भी ऐसा संस्कार जो बहुत समय से आपका है, अगर वो अभी भी है तो क्या है, राज्य नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में मत रह जाना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। शिव बाबा कह रहे हैं कि अभी अगर आपने कुछ किया अपने पे कंट्रोल तो वही आपको उसी हिसाब से राज्य का अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्वराज्य अधिकारी थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तक नशीन बनते हैं वो ही राज्य तख्त नशीन बनते हैं। कहने का मतलब ये है जो बाबा के दिल पे रहते हैं वही राज्य के तख्त पे रहेंगे। बाप समान अर्थात बाप के दिल तक नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने ऐसे संपूर्ण और समान बनो। राज्य तख्त के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। बाबा ने कहा अलबेलेपन के चक्कर में कम ना हो जाए आपका, तो जमा का खाता चेक करो। नया वर्ष शुरू हुआ है ना, पिछला खाता चेक करो या नया खाता समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाए और खाया ऐसे खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया, क्लास में स्टडी कर जमा किया, फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश हो, माया के वार के वश हो, अपने संस्कारों के वश हो, जो जमा किया वह युद्ध करके विजयी बनने में खर्च किया। कहने का मतलब ये है कि 98 तो आपकी कमाई है और रुपया आपका खर्चा हो गया, तो फिर जमा क्या हुआ? या 98 कमाई या 98 ही आपका खर्चा हो गया। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि जितना किया
वो तो सारा खर्च कर दिया। तो रिजल्ट क्या निकली ये बताओ, कमाया और खाया, जमा क्या हुआ। इसीलिए जमा का खाता चेक करो, बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो। क्लास किया, हाँ योग किया, लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय प्रमाण होना चाहिए, क्या वैसे रहा। वर्तमान के साथ जमा भी किया, इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो। किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हैं तो कह देते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन स्पीड कैसी है, कैसी स्पीड से चल रहे हो ये चेक करो। चींटी की चाल चल रही हो या रॉकेट की। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने की स्पीड को और परसेंटेज को चेक करो। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखो कि आपका पहले कितने घंटे में योग लगता था और अब कितनी जल्दी लगता है, सारे दिन में याद में कितना फोकस रहता है। फिर कह रहे हैं कि इस वर्ष चेक करो कितनी परसेंटेज में जमा करे। 5 रुपए भी कहेंगे जमा हुआ, 5,000 रुपए भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया समझा। फिर क्या करना है, तो क्या करेंगे फिर। अब टॉपिक चेंज किया, ध्यान रखिए। गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हैं, ये सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है ना, तो चेक करो हर बात में गोल्डन एज बनना है, यानी कि सतो प्रधान, सतो अर्थात सिल्वर एज। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान बनने का करना, सेवा भी गोल्डन एज की करना, एकदम सतयुग में जाने वाली, जरा भी पुराने संस्कारों की खाद ना हो। ऐसे नहीं जैसे आजकल चांदी के ऊपर भी सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना, तो बाहर से तो सोना लगता है लेकिन अंदर में क्या होता है, मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अभिमान और अपमान की अलाय मिक्स ना हो, और अगर हुई तो क्या कहेंगे फिर, गोल्डन एज तो नहीं कहेंगे ना। तो कह रहे अलाय मिक्स ना हो, तब होगा गोल्डन एज की सेवा। स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद का भाव ना हो, ये है अलाय। इस अलाय को समाप्त कर गोल्डन एज स्वभाव वाले बनो। कहने का मतलब ये अभिमान ना हो, संस्कार में सदा हाजी, जैसा समय जैसी सेवा, स्वयं को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे मैं करूं, ये जिद हो जाती है, ये रियल गोल्ड नहीं। कह रहे ये रियल मोल्ड नहीं, दूसरा करे तो मैं करूं। बाबा ने कहा ये मोल्ड करना नहीं होगा, ना ही इसे क्या कहेंगे, रियल गोल्ड कहेंगे। तो ये अलाय समाप्त कर गोल्डन एज बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना जरूरी है। स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो, कैसी भी बात स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो। इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। अलाय को जलाना अर्थात गोल्डन जुबली मनाना। कहने का मतलब ये है, समझा रहे हैं कि देखो इस अभिमान को समाप्त करो। समझा, फिर क्या करेंगे। वर्ष का आरंभ होना गोल्डन स्थिति से करो। सहज है ना, सुनने के समय तो समझते हैं करना है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो सोच में पड़ जाते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है। समस्या के समय स्वराज्याधिकारीपन का अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन क्या बनो, समाधान स्वरूप बनो। समझा, फिर क्या करेंगे। अच्छा, इस वर्ष क्या करना है, गोल्डन जुबली की समाप्ति संपन्न बनने की गोल्डन जुबली कही जाएगी, यानी कि जो भी पुरानी चीजें हैं उसको समाप्त कर दो। और क्या नवीनता करेंगे, बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते हैं। प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे, गोल्डन थॉट्स सुनाने की टॉपिक रखी है, कुछ नया सुनाएं। सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार जो सोना बना दे और सोने का युग लावे, यह टॉपिक रखी है ना। अच्छा, तो कुछ ऐसा करना जो गोल्डन एज बन जाए। समझा फिर। अच्छा, वतन में आज इस विषय पर रूह रिहान हुई, वो फिर सुनाएंगे जो भी कुछ रूह रिहान हुई। फिर बाबा ने बातचीत करी है
पार्टियों से, तो पार्टियों में डॉक्टर से, मीटिंग में आए हुए डॉक्टर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए होना। डॉक्टर्स का विशेष कार्य है हर आत्मा को खुशी देना। पहली दवाई खुशी है, खुशी आदि बीमारी को खत्म कर देती है। तो रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देना। तो ऐसे डॉक्टर होना, एक बार की खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जावे। बाबा कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, खुशी, सबको खुशी देनी है। बाबा ने कहा तो सभी को डबल लाइट बनाए। उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना, वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठा दो, यानी गोल्डन दुनिया में। ऐसे प्लान बनाओ। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाओ। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, और इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, ये सब रूहानी साधन बनाए हैं। किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा देना है। हाई पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, हाई पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट। बाबा समझा रहे हैं कि डॉक्टर्स का काम क्या होता है, दवाई के साथ साथ और भी बाकी चीजें। तो सबसे पहली बात बाबा ने कहा कि खुशी दो। तो हाई पेशेंट, हार्ट पेशेंट अर्थात दिल शिकस्त पेशेंट, तो रूहानी सामग्री चाहिए। जैसे वो नई नई इन्वेंशन निकालते हैं ना, जो साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं। आप साइलेंस के साधनों में सदा काल के लिए निरोगी बना दो। बाबा ने कहा आप इतना शांत कर दो कि वो हमेशा के लिए निरोगी हो जाएं। जैसे उन्हों के पास लिस्ट होती है ना कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आपकी लिस्ट भी लंबी है। ऐसे डॉक्टर्स हो ना, तो समझा। एवर हेल्दी बनाने के लिए इतने बढ़िया साधन रखो। ऐसे ऑक्यूपेशन अपना बनाया है। बाबा ने कहा कि आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर होने, दवाई देने के साथ साथ ऐसी खुशी दो, ऐसा उमंग भरो कि जो वो क्या है सब ठीक हो जाए, निरोगी हो जाए, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाए। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हो, ऐसे यह लिखत हो जिसे देखकर समझे कि ये क्या है। अंदर जाकर देखे बिना कोई रुक न सके। वैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, लेकिन स्वयं ही आपके आगे ना चाहते हुए आ जाएं कि देखे तो सही क्या है। ऐसा बोर्ड हो, वह तो लिखते हैं ना MBBS फलाने आप, फिर अपना ऐसा बोर्ड पर रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो जिससे यह समझे कि यह स्थान जरूरी है। चल के देखे तो सही। बाबा ने कहा ऐसा बोर्ड पे लिखो कि अट्रैक्शन हो जिसकी सभी को जरूरत है। ऐसे अपनी रूहानी डिग्री बनाई है ना, या वो डिग्री लिखते हो। बाबा ने कहा ऐसी डिग्री बनाओ, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, पार्टियों से बात कर रहे हैं अब। सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए। सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा, यानी कि पावरफुल। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो। जितना पावरफुल संकल्प है, तीनों ही साथ साथ काम करें, मन वचन कर्म, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है। तो ये परसेंटेज होती है ना, तो वाणी की शक्ति में फर्क पड़ जाता है। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा संकल्प तो करते हो लेकिन वाणी में आप क्या कर देते हो, उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साथ साथ हो। जैसे कोई भी पेशेंट होता है ना, कोई भी पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा सब कर देते हैं। नब्ज देखने वाला कोई पीछे देख, नब्ज देखने वाला पीछे देखे और ऑपरेशन करने वाला पहले कर ले, तो क्या होगा, इकट्ठा करना होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मन में जो संकल्प लिए हो उसको वाणी और कर्म में लाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रूहानियत के संकल्प हो सेवा के। बाकी सेवा के प्लान बनाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो अभी समझे कि हाँ ये रूहानी डॉक्टर सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अच्छा, तो करेंगे ना पार्टियों से। फिर
अनेक बार विजयी आत्माएं हो आप। उन्हों की निशानी क्या होंगी? उन्हें हर बात सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने से पहले स्वयं को हर कार्य करने से पहले स्वयं ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है। कह रहे हैं कि जो विजयी होगा वो ये संकल्प करेगा कि जैसे ये कार्य हुआ ही पड़ा है, तो क्या हो जाएंगे वो? विजयी। तो ऐसे अनुभव होगा। ये क्वेश्चन नहीं उठेगा हुआ होगा या नहीं होगा, हुआ पड़ा है। ये महसूसता सदा रहेगी, पता है ना, सदा सफलता है, विजयी है, ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, पुरानी बात है सब, ठीक है ना। तो इस स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर डबल लाइट बनने की शक्ति क्या होगी? डबल लाइट बनने की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा डबल लाइट कैसे बनेंगे? डबल लाइट आत्माएं सदा उड़ती कला का अनुभव करती हैं, कभी रुकना और कभी उड़ना, ऐसे नहीं, सदा उड़ती कला के अनुभवी। ऐसे डबल लाइट आत्माएं डबल ताश की अधिकारी बनती हैं। सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। डबल लाइट, मैं लाइट, बाबा लाइट। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। बच्चे बन गए अर्थात हल्के बन गए, कोई बोझ नहीं उठा सकते। अब बच्चों के ऊपर बोझ नहीं रखा जाता, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, कहा सदा सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी, सदा सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एज स्थिति में स्थित करने वाली रियल गोल्ड बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन की लगन में विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान दिया शिव बाबा ने दूसरा मुरली का, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और सबके शुभ चिंतक, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों से मुक्त रहकर सबके प्रति शुभ चिंतक बनो। कह रहे हैं सबके लिए शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं भी जलते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरे को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, यानी हंसी में भी एक दूसरे की क्या करते हैं? आलोचना करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभवी द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। कहने का मतलब ये है इन वन वर्ड कि सबके लिए शुभ चिंतक बनो और हंसी में भी किसी को क्या न करो, गिराओ मत। स्लोगन है मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि जो भी मन में संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ उठा या कोई भी अच्छा संकल्प किया, उसको वाणी में और कर्म में अवश्य लाएं, तभी बाप दादा की दुआओं के पात्र बनेंगे। और ये समय है जमा करने का, जितना हो सके जमा करें, सब कुछ जमा करते जाएं। क्या अपना जो भी बाबा ने
शक्ति दी है, जो भी संकल्प दिए हैं, जितनी भी याद आप कर सकते हैं उतना करें। अच्छा, ओम शांति।